आज हम सार्क के 17वें इजलास जो मालदीव में हो रहा है उस पर बात करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और मैं इम्तियाज़ साहब से पूछती हूँ कि इम्तियाज़ साहब बताइए कि ये 17वां इजलास है और सार्क के ऊपर एक इल्ज़ाम ही कह लें, ये कहा जाता है कि अभी तक ये प्रोडक्टिव नहीं हो सका या इसने डिलीवर नहीं किया इतना कुछ, इतनी बातचीत होने के बावजूद। तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये जो इजलास है, ये मैं समझता हूँ कि मैं इसे थिम्पू के जो पिछला इजलास था मालदीव उसमें भूटान में, उसके तसलसल में देखता हूँ कि वहाँ पे एनवायरनमेंट की बात हुई। उससे जो पिछला इजलास जो हुआ श्रीलंका में, वहाँ कनेक्टिविटी यानी राब्तों की और ज़राए रसाइल की, सड़कों की और हवाई रास्तों की और बहरी रास्तों की बात हुई थी, क्योंकि उसके बगैर कोई आप एक खत्ते को माशी मंडी नहीं बना सकते, एक इकाई नहीं बना सकते। इसमें जो बात हुई है, जो थिम्पो की स्पिरिट जिसे कहा जाता है, जिसके बाद हिंदुस्तान पाकिस्तान में बातचीत का सिलसिला चला, ये फिर मोहाली में मिले दोनों वज़ीर आज़म। अब पाकिस्तान ने MFN स्टेटस जो है, यानी जो कि हमें WTO के तहत देना ही था, वो दिया है। और अब तिजारत के बात को आगे बढ़ाने के लिए फॉरेन सेक्रेटरीज मिल रहे हैं। और ख़ास तौर पे जो आज इस समिट है उसका मौजू है बिल्डिंग ब्रिजेस। उसमें ज़ोर है इस बात पे कि ज़राए रसाइल पे ज़ोर दिया जाए, आबी रास्तों को कैसे डेवलप किया जाए, सड़कों के और रेल के लिंक कैसे बढ़ाए जाएँ, तिजारत को मज़ीद और सैफ्टा को कैसे मौसर किया जाए। 4 इसमें प्रोटोकॉल साइन होने जा रहे हैं, जिसमें डिज़ास्टर मैनेजमेंट का भी है और स्टैंडर्ड्स का भी है, वो भी तिजारत से मुतल्लिक है। इसमें जो मुझे बात नज़र आ रही है कि पाकिस्तान की और भारत के तिजारत शुरू करने से ये हुआ है कि सैफ्टा का में भी जान पड़ने जा रही है। अब यहाँ आप याद रखिए कि ये बात है कि अगर हम सार्क में हम कहते थे कि पहले कश्मीर करेंगे और सिक्योरिटी के मामला तय करेंगे फिर तिजारत करेंगे, उसके नतीजे ये निकला कि हिंदुस्तान ने श्रीलंका से भी 2 तरफ़ा तिजारती माहिदा कर लिया, वो बड़ा कामयाब जा रहा है। अब उन्होंने बांग्लादेश से भी कर लिया, उनका नेपाल से भी है, उनका भूटान से भी है, अब उनका मालदीव के साथ भी है। तो अब रह गया पाकिस्तान अकेला। तो अब हमने जो फैसला किया, मैं समझता हूँ ये देर आए दुरुस्त आए, कि उससे ये होगा कि ये जो सैफ्टा है यानी साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया का जो बनाने की बात है, वो आगे चल पड़ेगी। ये जो इल्ज़ाम लगता है और ये जो तासुफ़ का इजहार किया जाता है कि इतने सालों से सार्क काम कर रहा है और आगे नहीं बढ़ा, उसमें बुनियादी तौर पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो कन्फ्लिक्ट था तसादम, उसने इसे रोके रखा है। लेकिन अब गालिबन दुनिया के हालात ऐसे हैं, हमारे अपने हालात ऐसे हैं कि यहाँ पे सोचा ये गया है। और हम ये बात तो अरसे से कर रहे थे और पाकिस्तान के सारे इकोनॉमिस्ट से बात कर रहे थे कि भारत के साथ तिजारत करनी चाहिए, जैसे चीन ने किया है। उन्होंने तिजारत को नहीं रोका है, हालांकि उनका बाउंड्री पे डिस्प्यूट्स मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने अब $60 अरब की तिजारत वो कर रहे हैं। और हमारे बारे में कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान कोई 2 साल में भी अगर तिजारत खुल जाए और ये टैरिफ बैरियर्स जो थे, नॉन टैरिफ बैरियर्स जो है, ये हट जाएँ रकावटें, तो $10 अरब का टारगेट हासिल हो सकता है। खालिद साहब ज़रा ये बताइए कि जो बाकी खित्तों में भी तो हुआ, और ये हमारे यहाँ ये क्या मुसीबत बनी रही जिसका इजहार? देखिए, हाँ, इन्होंने पहले पूछा था कि इसमें ख़राबी क्या हुई है जो ये आगे नहीं बढ़ी सार्क। सार्क को जब कायम किया था तो बड़ी मुहतात अंदाज से इसमें सियासत और सिक्योरिटी को खारिज रखा था कि आपस में आप ऐसी बातें करें जो तावन की हों और इक़्तिसादियात की हों। लेकिन जो भारत के इर्द गिर्द ममालिक थे उनकी सिक्योरिटी के मामलात ज़्यादा थे, उसमें पाकिस्तान सबसे ऊपर था और जंगें भी होती रहीं, और जब जंग हो तो फिर तजारत नहीं होती, सच्ची बात है। तो अगर तो आप सियासी और सिक्योरिटी के लिहाज से कोई चीज़ बनाना चाहें, जैसे नेटो है, तो दुश्मन का बाहर होना ज़रूरी है, लेकिन पाकिस्तान के लिए तो दुश्मन अंदर था, लिहाजा पाकिस्तान ने इसको रोके रखा। क्योंकि कई दफ़ा हमने ये भी देखा कि इजलास के दौरान पाकिस्तान सियासी सवाल खड़ा करता था, और बिल्कुल सही भारत ये कहता था कि भी सियासत इसमें नहीं आ सकती क्योंकि ये गैर सियासी एक तंजीम है। तो अब देखिए कि आपने कुछ जो सियासी आपके उलझाव थे उनको आपने पीछे रखा है और तजारत को आगे रखा है। दुनिया सब कहती है कि जहाँ कोई ऐसे मामलात हों आपके सियासी जो हल ना हो रहे हों, तो तजारत की तरफ पहले चले जाएं।
और फिर उनकी तरफ जाएं। इसमें ये नहीं है कि आप अपने जो सियासी खलफशार है, ये सियासी आपस में उलझाव है, उसको भूल जाएं, उनको वैसे ही रखें, लेकिन तजारत की वजह से ऐसा माहौल पैदा करें, आपस में एतमाद को बहाल करें ताकि आप उस पर बात कर सकें। ये जो आपने अभी इशारा किया कि कुछ चीज़ें पाकिस्तान ने की हैं आगे बढ़ के, अब देखिए कि दुनिया ये कह रही थी कि पाकिस्तान पीछे है, मसलन मोस्ट फेवर्ड नेशन पे पीछे था और उसमें हमें नुकसान भी हो रहा था, WTO में हमारी मेंबरशिप भी मुअख्खर हुई थी। अब आप आगे बढ़े हैं और ये भी देखिए कि पाकिस्तान से किसी ने, जो तजारत के लोग हैं, जो इक्तसादियात के लोग हैं, किसी ने मुखालफत नहीं की और हम आगे बढ़े हैं और एकदम से ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें जो रुकी हुई हैं वो भी ठीक हो जाएंगी, यानी सियासी मामलात भी ठीक हो जाएंगे। अब देखिए ना गुजारा, ये हिंदुस्तान ने हमें इजाज़त दी है, हमें मदद दी है कि हम सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर बन जाएं। यूरोपियन यूनियन की यूरोपियन मंडी तक रसाई के लिए जिसमें हमें कंसेशन मिले हैं, रायतें मिली हैं, उसमें उन्होंने उसे वीटो नहीं किया। हमने भी अच्छा किया कि जो आ गया था हेलीकॉप्टर उसे वापस जाने दिया, रोका नहीं, और हम तैयार हैं कि भाई ये मामला आगे बढ़ाएं। अब आप देखिए कि ये सिर्फ मामला जनूबी एशिया तक नहीं महदूद, इसमें सेंट्रल एशिया भी आएगा। इसमें ये जो है अब कहा जा रहा है सिल्क रूट और सिल्क रोड जो है जो पुरानी थी उसकी बहाली की बात भी हो रही है। ये ताजिकिस्तान से और मशरकी सेंट्रल एशिया से, वहाँ से पाइपलाइंस भी आएंगी। हाँ, मेरा उनका एक सवाल है। अमूमन होता ये है कि कोई ना कोई ब्रेकडाउन पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान आता है, क्योंकि अगर जैसे पाकिस्तान के कुछ थोड़े से रिजर्वेशंस है रिगार्डिंग इंडिया के अफगानिस्तान में जो इन्वॉल्वमेंट है, अगर एट एनी स्टेज वो थोड़ी इरप्ट करती है और अमूमन ये देखा है कि डेड लॉक आ जाता है, तो डू यू थिंक कि दोबारा से कोई ऐसा, क्योंकि इस वक्त बड़ा कंड्यूसिव इन्वायरमेंट है, इस इन्वायरमेंट में भी डेड लॉक आने का इम्कान है? अगर है तो क्या इन्होंने कोई रास्ता निकाला या फिर वही एक साल बाद फिर एक समिट? थोड़ा खुलासा कर दें, मैं भी जवाब दे दूं, हम दोनों मुख्तसर बात करें। देखिए, इस वक्त जो हमारी जो कज़िया है अफ़गानिस्तान में वो अपने अरूज पे है। ये कैसे हो सकता है कि एक कज़िया अरूज पे हो तो आप उसके मुखालिफ तजारत की बात उसी वक्त कर दें? इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक इत्तफ़ाक़ राय कायम हुआ है कि जो हमने पॉलिसी अफ़गानिस्तान में बना रखी है वो चलने वाली नहीं है। कोई भी दुनिया का मुल्क उसके साथ मुत्तफ़िक नहीं है। आप समझते हैं कि आप उसमें कामयाब हो जाएंगे। होना तो ये चाहिए था आपके कहने के मुताबिक कि क्योंकि वो कज़िया बहुत बड़ा हुआ है तो हम तजारत की तरफ जाते ही ना। जो गए हैं और इत्तफ़ाक़ राय से गए हैं, यानी अस्करी और सिविलियन इत्तफ़ाक़ राय से गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि उस पॉलिसी को पीछे रख के इस पॉलिसी को आगे रखा है। और इसमें ये भी, जैसे पहले मैंने अर्ज़ किया, इसमें मुमकिन ये है कि हालात की बहाली तजारत के ज़रिए से या इन्वेस्टमेंट के ज़रिए से इतनी हो जाए कि आपको अफ़गानिस्तान में उस किस्म के खौफ ना रहें जो आज हैं। ये आप ठीक कह रही हैं। कोई एक वाक़या हो जाए, दहशतगर्दी हो जाए, तो ये डिरेल हो जाएगा प्रोसेस, और बहुत से लोग हमारे कंट्रोल में नहीं हैं। हालांकि मैं समझता हूँ कि स्टेट लेवल पे अभी तय हुआ है, जैसे कि खबरें आ रही हैं कि अब ऐसा नहीं किया जाएगा और ये क्रॉस बॉर्डर को रोका जाएगा। एक थ्योरी ये भी मैंने मेरे नज़रों से गुजरी है कि फ़ौज, हमारी जो फ़ौज है, क्योंकि वेस्टर्न बॉर्डर पे अमेरिका बैठा हुआ है, इस पर अपने पूरी ईस्ट पे ही है, तो वो रिलीव करना चाहते हैं कि एक तरफ तो हमें थोड़ा सुकून हो, तो वो इजाज़त दे रहे हैं कि चले ट्रेड करें, सब कुछ हो। तो अगर कहीं से आता है कोई एकदम कोई रश आता है कोई प्रॉब्लम का इस तरह का, तो फिर अगर हमारी फ़ौज फिर से अगर डोमिनेट करती है और सारा कुछ उसको रोक देती है, इसकी तो श्योरिटी होनी चाहिए कि इन स्पाइट ऑफ एनीथिंग, कोई सियासत हो या कुछ हो, इसमें थोड़ी सी तस्हीह करो, इकोनॉमी इन्होंने थोड़ी सी तस्हीह करो। हम ये नहीं कहते कि एक तरफ अमेरिका बैठा और दूसरी तरफ इंडिया, हम कहते हैं टू फ्रंट सिचुएशन इंडिया की, यानी हम कह रहे हैं कि इंडिया भी उधर चला गया है और इधर भी इंडिया है। ये नहीं कि हम अमेरिका से एहतमाल है कि वो हमला करेगा, ये नहीं है। इंडिया का ही कज़िया है और इंडिया के साथ ही हम हल कर रहे हैं। और आज अगर आप कल देखा होगा कि शाहिद जावेद बरकी ने जो लिखा है, उसने कहा है कि इंडिया के साथ अगर हालात मामूल पे आ गए तो पाकिस्तान के बाकी दुनिया के साथ भी हालात मामूल पे आ जाएंगे, ख़ुसूसन अमेरिका के साथ। अब ये देखिए ना, इसमें एक पहलू ये है, जैसे अफ़गानिस्तान,
मैं ये समझता हूँ कि अगर अफ़गानिस्तान में हिंदुस्तान और पाकिस्तान लड़ेंगे, प्रॉक्सी वॉर लड़ेंगे, अपने अपने घोड़े आगे लाएंगे, तो उसका नतीजा एक सिविल वॉर होगा, अफ़गानिस्तान का टूटना होगा। वहाँ से महाजरीन हर तरह के आएंगे, हर तरफ जाएंगे, साथ के मुल्कों को वो गैर मुस्तहकम करेंगे। और ये हमने करके देख लिया है माजी में, अब पहले हो चुका है, कई बार हो चुका है, 2 बार तो हो चुका, अब तीसरी बार ये होने जा रहा है। तो मैं ये क्वेश्चन करूँगा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान के बारे में जो अभी इस्तंबुल में इत्तफ़ाक़ राय बना है, भारत उसका हिस्सा बना है, तो भारत और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को मिलकर और जो बाकी इलाके के मुल्क हैं उन्हें अफ़गानिस्तान के बारे में एक मुस्तहकम पॉलिसी इख्तियार करनी चाहिए।